मेरे प्रिय बच्चे, जीवन संघर्षों से घिरा हुआ एक ऐसा समय काल है जिसमें उतार चढ़ाव रह रहकर घटित होते रहते हैं। ये उतार चढ़ाव मनुष्य के मन को इतना अतिचंचल कर देते हैं कि कभी वह अपने आप को सातवें आसमान पर तो कभी धरती के कोने में दबा हुआ महसूस करने लगता है। मनुष्य पीड़ा में इस तरह घिर जाता है कि सही गलत की पहचान से दूर अपने आप को किसी ऐसे कोने में स्थापित कर लेना चाहता है जहां उसे कोई जान ना रहा हो, जहां कोई उसकी सत्यता से परिचित ना हो। उसे लगता है कि सबसे दूर जाकर, सबसे अलग होकर वह सुकून को महसूस कर पाएगा। लेकिन वास्तविकता में ऐसा कुछ भी नहीं होता। ना उसके भीतर इतनी हिम्मत जुट पाती है कि वह सब कुछ त्याग कर वहां चला जाए, ना ही वह कुछ ऐसा कर पाता है जिससे वह परिस्थितियों को सही कर ले, और इसी उधेड़-बुन में वह फंसा का फंसा रह जाता है। लेकिन आज तुम्हारे सामने यह दिव्य संदेश प्रस्तुत हुआ है, तो ये प्रामाणिकता है तुम्हारे एक ऐसे पवित्र पुण्य आत्मा होने की जो जीवन में सभी तरह के बोझ को समाप्त करना चाहता है, जो जीवन में प्रगति को अपना लेना चाहता है, जो जीवन में उन्नति की ओर बढ़ते रहना चाहता है। प्रामाणिकता है एक ऐसे दिव्य पुण्य आत्मा होने की जो संघर्षों के फेर में फंसने के बजाय उसका समाधान ढूंढना चाहता है। मेरे प्रिय, जब कोई तुम्हारी निंदा करता है उस समय तुम्हें जो महसूस होता है वो आघात जैसा होता है। कुछ ऐसा घटता है जो बेहद ही दर्दकारी असुखद होता है। लेकिन मनुष्य उसे अपने मस्तिष्क में ऐसा स्थान दिला देता है कि वह बार बार उसके मन को कचोटता रहता है। निंदा की बातें मनुष्य के मन को गहरे घात दे जाती हैं। ये जानने के बावजूद कि वह केवल तुम्हें परेशान करेंगी, यह जानने के बावजूद कि वह तुम्हारे मन को बर्बाद करेंगी, तुम उसमें फंसे रहते हो। मन जब तक लचीला नहीं होता वह सही दिशा पकड़ नहीं सकता, क्योंकि मन का स्वभाव चंचल है। इसलिए वह एक से दूसरी जगह पर भटकता रहता है, किंतु लचीला मन कभी अकड़ कर नहीं रहता, और जो अकड़ में नहीं रहता वो अपना मार्ग तय कर लेता है। मेरे प्रिय, जब मस्तिष्क की शुद्धि होती है तो मन का शुद्ध होना आवश्यक हो जाता है। प्रिय बच्चे, अपने मन को मजबूत करने के लिए इसकी शुद्धि आवश्यक है ही। इसकी शुद्धि के लिए कुछ अभ्यास करने पड़ते हैं। तुम अभी अभ्यास के उसी दौर से गुजर रहे हो, और यह किया जाना महत्वपूर्ण है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें जो कुछ दिलाने की योजना बनाई गई है वह सब कुछ इतना ज्यादा है, इतना बड़ा है, इतना विशाल है
कि बगैर शुद्धि के उसे प्राप्त करना भी संभव नहीं है। इसलिए तुम्हारा अपने मन को नियंत्रित करना, तुम्हारा अपने मन के काबू में ना होकर मन को काबू करना आवश्यक है। आलस्य एक ऐसा गुणधर्म है जो मनुष्य को बहुत नीचे खींच लेता है। अहंकार ऐसा ही एक गुण है जो मनुष्य के प्रगतिशील चरित्र को नीचे खींच लेता है। जब मनुष्य गिरने वाला होता है तब उसके भीतर का अहंकार इस कदर बढ़ जाता है कि वह उन लोगों से भी अहंकारी प्रवृत्ति रखने लगता है जो उसके साथ तब विद्यमान थे जब वह कुछ भी नहीं था। मेरे प्रिय बच्चे, जीतने के लिए मनुष्य के अपने आप से रिश्ते, अपनों से रिश्ते का मजबूत होना बहुत जरूरी है। जरूरी है कि मनुष्य अपने आप को मजबूत मानकर अपनों के लिए स्वयं ही सहारा बनने का कार्य करे, बजाय इसके कि वह दूसरों से सहारे की मांग करे। वह स्वयं में इतना ताकतवर हो कि दूसरे उसको सहारे के रूप में देख सके। फिर राजयोग उदित होता है। ऐसी जिम्मेदारी की भावना से जन्म लेता है एक ऐसा राजयोग जहां प्रभुता, संपन्नता, समृद्धि, सहजता स्वतः ही चलकर उसके जीवन में आ जाती हैं। प्रिय बच्चे, जो मनुष्य कड़ा परिश्रम करता है और धैर्य रखता है, उसके साथ यह जानता है कि उसे किस दिशा की तरफ आगे बढ़ना है, तो कम परिश्रम, कम प्रयत्नों से भी वह जीत की मंजिल तक पहुंच जाता है। लेकिन जो मनुष्य कड़ा परिश्रम करके धैर्य रख के सही दिशा में नहीं बढ़ता, वह चाहे कितना ही अथक प्रयत्न क्यों ना कर ले, जीत की मंजिल से दूर होता चला जाता है। सही दिशा का ज्ञान होना, सही दिशा की ओर बढ़ते रहना, यह सबसे आवश्यक है। सही दिशा का ज्ञान रखने वाला ही वास्तविक रूप से विजेता होने का अधिकारी होता है। तुम अपने जीवन में अब तक सही दिशा का चयन नहीं कर पाए हो। मेरे प्रिय, यही कारण है कि तुम्हारे भीतर रह रहकर दुविधा और व्यथा उत्पन्न होती रहती है। प्रिय बच्चे, तुम्हें अपने मन की दुविधा का अंत करके खुशहाली की ओर बढ़ना है। खुशहाली तुम्हारे लिए सबसे आवश्यक पहलू है। इस समय में जो सबसे आवश्यक चीज है वह तुम्हारे लिए धन, प्रेम, कार्यशैली, जीवन शैली से ज्यादा महत्वपूर्ण है। खुशहाली, सुख, शांति, सुकून। अन्यथा तुम्हारा मन इतना बेचैन हो रहा है कि अपनी चंचलता का भी वह त्याग करके अत्यधिक कठोर होता जा रहा है। मन का स्वभाव चंचल होना ही है, किंतु तुम्हें इसे परिवर्तित करके लचीला बनाना है, ना कि कठोर। मनुष्य भूल करता है जब उसके ऊपर आघात पड़ता है, तब वह अपने मन को लचीला बनाने के बजाय और भी ज्यादा कठोर बना लेता है।
कठोर पाषाण पर प्रहार करने पर वह भी ध्वस्त हो जाता है। फिर भला यह मन कैसे ध्वस्त न होगा, जो स्वभाव से ही चंचल है। मेरे प्रिय, तुम्हें समझना होगा मेरी बातों को, तुम्हें उतरना होगा उन बातों के रहस्य में, तुम्हें जानना होगा तुम्हारे लिए क्या आवश्यक है। तुमने प्रयास किया है और प्रयास के बावजूद यदि परिणाम सामने ना दिखे तो समझ लो ये वही उचित अवसर है प्रतीक्षा का, जिसमें अपने आप को संलग्न करने के बाद सब कुछ तुम्हारे हिस्से में प्रदान कर दिया जाएगा। जब सब कुछ तुम्हारे अनुसार तुम्हें होता नहीं दिख रहा हो, उन क्षणों में धैर्य रखना सबसे महत्वपूर्ण है। यह वही पल होता है जब मनुष्य का मन बेचैनी से घिर जाता है। वह रह रहकर बार बार उस अभाव के बारे में विचार करता है जो जा चुका है। समाप्त हुई चीज, समाप्त हुआ मन, समाप्त हुआ व्यक्ति, मनुष्य इसी का विचार करता रहता है। जो रहा ही नहीं उसके बारे में विचार करना कहां तक लाभकारी है। प्रिय बच्चे, तुम्हें सदैव अपने कदम जीत की ओर बढ़ाने चाहिए। तुम्हें सदैव अपने कदम ऐसे राह पर बढ़ाना चाहिए जिस राह पर केवल विजय ही विजय लिखी हो। मेरे प्रिय बच्चे, उचित अवसर की प्रतीक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। जो बीज मनुष्य को किसी काम के नहीं लगते, फल खाने के बाद मनुष्य जिन बीजों को यूं ही फेंक देता है, वह भी मृदा में अवशोषित होकर अंकुरित हो जाते हैं और एक दिन वृक्ष बन जाते हैं। फिर भला इस संसार में ऐसा क्या है जिसका उद्देश्य ना हो। तुम्हारा एक निहित उद्देश्य है और तुम्हें अपने उद्देश्य को पहचानना है। तुम्हें अपने उद्देश्य तक पहुंचना है। तुम्हें विजेता बनना है। प्रिय बच्चे, मैं तुम्हें जीवन की समस्त खुशियां प्रदान करने ही आया हूं। मैं तुम्हें खुशहाली से भर देने ही आया हूं। तुम्हारे मन में उठ रही पीड़ा को समाप्त कर जीत की राह पर ले जाने ही आया हूं। मैं चाहता हूं कि तुम अपने मन को इतना मजबूत बना लो कि तुम्हें किसी बात से फिक्र ही ना पड़े। फिर चाहे कोई समाचार तुम्हारे पक्ष का हो अथवा विपक्ष का, फिर चाहे किसी समाचार से तुम्हें खुशी मिलती हो अथवा दुख, तुम्हें अपने आप को संभाव में लाना होगा। व्यक्तियों के साथ, वस्तुओं के साथ अपने संबंधों को सराहना होगा। प्रेम करने वाले को कई गुना बड़ी मात्रा में प्रेम देना होगा। मेरे प्रिय, प्रेम से प्रेम बढ़ता है। इसी प्रकार से ईर्ष्या भी बढ़ जाती है। क्रोध से क्रोध भी बढ़ जाता है। मैं चाहता हूं कि तुम अपने आप को जानो। मैं चाहता हूं कि तुम अपने भीतर उतरो, पहचान सको कि तुम कौन हो, पहचान सको कि तुम्हारा क्या अस्तित्व है, पहचान सको कि तुम कितने उच्च श्रेणी के मनुष्य हो। मेरे प्रिय, तुम्हारे जीत की कहानी लिखी जा रही है। जिस कलम से तुम्हारे जीत की कहानी लिखी जा रही है, तकदीर की वह कलम स्वयं मैंने ही निर्मित की है। यह अद्भुत है, यह उत्कृष्ट है, यह श्रेष्ठ है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें अपने जीवन में प्रेम को स्थान देना होगा।
धन के आगमन और प्रस्थान को समझना होगा। अपने जीवन में उचित मूल्य की वस्तुओं को ग्रहण करना होगा, उचित धारणा बनानी होगी। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें जीतना ही है। यही तुम्हारी तकदीर है, यही तुम्हारी किस्मत में लिखा जा चुका है। तुमसे जीत टाली नहीं जा सकती। प्रिय बच्चे, तुम्हें संकेतों में बने रहना है। तुम्हें संदेशों को समझते रहना है। जीत केवल और केवल तुम्हारी ही होगी। तुम्हारी प्रगति में अब समय शेष नहीं बचा है। तुम्हारी प्रगति विशाल होगी, भव्य होगी, दिव्य होगी। मेरे प्रिय, तुम्हें अपनी आदतों में कुछ परिवर्तन करने होंगे। सर्वप्रथम प्रकृति के साथ एकांत में बैठने का प्रयास करो। जब तुम किसी बगीचे में जाते हो तो ऐसा क्या है कि तुम्हारे भीतर स्वतः ही इच्छा हो जाती है वहां बैठने की। नदियों की लहर, ठंडक में आग की ऊर्जा तुम्हें आकर्षित करती है। तुम्हारा यह पंचभूत तत्वों से जड़ा हुआ शरीर इन्हीं पंचभूतों के पास पहुंचकर पूर्ण महसूस करने लगता है। तनाव से भरे स्थिति में भी सुंदर बहती हवा, खिले हुए पुष्प, स्वच्छ सुंदर बगीचे, करीने से सजे हुए सामान तुम्हें आकर्षित करते हैं। तुम्हारा मन स्वतः ही स्वच्छता की ओर आकर्षित होता रहता है। जब तुम्हारा अपना जीवन, तुम्हारा कार्यस्थल, तुम्हारा बैठने का स्थल, तुम्हारा सोने का स्थल स्वच्छ साफ सुथरा होता है तो तुम्हारा मन भी उसी के अनुसार स्वच्छ महसूस करने लगता है। फिर बुरे विचार समाप्त होने लगते हैं, अनैतिक विचार समाप्त होने लगते हैं। लेकिन मन इतना चंचल होता है कि एक बुरी ऊर्जा के आ जाने से पुनः बुराई की तरफ बढ़ चलता है। तुम्हें इसे नियंत्रित करना होगा, तुम्हें इसे अपने काबू में लाना होगा और तुम यह कर सकते हो। तुम में ऐसी श्रेष्ठता विद्यमान है कि तुम यह आसानी से कर सकते हो। बस तुम्हें अपनी आदतों में कुछ परिवर्तन की आवश्यकता है। तुम्हें अपने स्वभाव में कुछ परिवर्तन की आवश्यकता है। फिर सब कुछ तुम्हारा है। जो चीजें तुमसे जुड़ी हैं, तुम्हें उसे अपना हिस्सा मानना ही होगा। मेरे प्रिय बच्चे, अपने भीतर अपने प्रति स्नेह का भाव उत्पन्न करो। स्वयं से प्रेम की भावना विकसित करो। स्वयं से प्रेम करने का अर्थ यह है कि अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखो। स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य, भौतिक स्वास्थ्य, पारिश्रमिक स्वास्थ्य, आर्थिक स्वास्थ्य, राजनैतिक स्वास्थ्य, ज्ञान योग्य स्वास्थ्य। स्वास्थ्य हर प्रकार से जब बेहतर होता है तब जीवन आकर्षक लगने लगता है। जब मनुष्य स्वस्थ नहीं होता, चाहे शरीर से, चाहे धन से, चाहे विचारों से, चाहे प्रेम से, चाहे समाज से, तब वह अपने आप को अपूर्ण महसूस करता है। तब उसे अपने भीतर खामियां दिखाई देती हैं, कमियां दिखाई देती हैं। ये कमियां उसे बर्बाद करती हैं।
मेरे प्रिय, इन कमियों से दूर तुम्हें विचार करना है अपने उपलब्धियों का, अपने उन गुणों का जो तुम्हें बेहतर बनाती हैं। मेरे प्रिय, तुम्हारे जीतने की संभावना और भी तेजी से बढ़ रही है, क्योंकि तुम्हारे पूर्वज और विभिन्न प्रकार के फरिश्ते तुम पर अपना आशीर्वाद बरसा देना चाहते हैं और तुम पर ऐसी ऊर्जा लुटाना चाहते हैं कि तुम्हें हर पल ताकत महसूस हो, कि तुम्हें हर पल खुशहाली महसूस हो। यह सब तुम्हारे साथ होने को तैयार हो रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारी विजय को अब स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जा चुका है। तुम्हारी विजय सुनिश्चित हो चुकी है। अब अपने मन पर थोड़ा जोर डालो और एक सूची बनाओ, स्पष्ट बारीक शब्दों में, कि तुम्हें जीवन से क्या चाहिए। स्पष्ट होना बहुत आवश्यक है। दुविधा की बात नहीं, जो चाहिए, जैसा चाहिए, जिस प्रकार से चाहिए वैसे ही लिखो। यह सूची महत्वपूर्ण है। धीरे धीरे तुम्हें इसका महत्व समझ आएगा और फिर तुम्हारी विजय तुम्हारे सामने आ जाएगी। याद रखो मेरे प्रिय, तुम्हारे ऊपर मेरी कृपा है, मेरा आशीर्वाद है, इसलिए तुम्हारी विजय को टाला नहीं जा सकता। लेकिन तुम्हारे कर्म महत्वपूर्ण है। तुम्हें अपने कर्मों को सही और सटीक करना होगा। मेरे प्रिय, तुम्हारी जीत बहुत करीब है। लेकिन जो मनुष्य जीवन में बांटने का हुनर रखता है, पाने का भी अधिकार उसी को होता है। जो जितनी बड़ी मात्रा अथवा संख्या में बांटता है, वह उसी अनुरूप बहुत ज्यादा आशीर्वाद और प्रगति प्राप्त करता है। प्रेम, धन, संपत्ति, समृद्धि, मनुष्य यहाँ पर सब कुछ पा सकता है। चयन तो इस बात का करना है कि वह क्या बांटना चाहता है। जो वह बांटता है, बांटना चाहता है, बदले में वह उसे प्राप्त होता है, कई गुना बड़ी मात्रा में प्राप्त होता है। तुम्हें क्या चाहिए, तुम वही बांटना प्रारंभ कर दो। मैं हर पल तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारे साथ था, तुम्हारे साथ रहूंगा। अभी इस पल में अपनी जीत की पुष्टि करो। संख्या 777 लिखकर यह दर्शाओ कि तुम जीतने को तैयार बैठे हो। संख्या 5555 लिखकर यह दर्शाओ कि प्रेम पर तुम्हारा अधिकार है। और संख्या 51,000 समग्रता में तुम्हारी जीत की पुष्टि के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। मेरे प्रिय, मेरे आने वाले संदेशों की अवश्य प्रतीक्षा करना, क्योंकि मैं आऊंगा तुम्हारे मार्गदर्शन के लिए, तुम्हें जीत की राह पर बहुत आगे ले जाने के लिए, खुशहाली दिलाने के लिए, तुम्हारे मन से भय को दूर फेंकने के लिए और तुम्हें जीत की मंजिल के करीब पहुंचाने के लिए। मैं आऊंगा तुम्हारे अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए। मैं आऊंगा तुम्हें खुशहाली प्रदान करने के लिए। मैं आऊंगा तुम्हें तुम्हारी ताकत का एहसास कराने के लिए। मेरे संदेश तुम्हारे लिए संकेत के रूप में है। मेरे संदेश तुम्हारे लिए ऊर्जा का भंडार है। सदा सुखी रहो, लोगों के बीच खुशी का कारण बनो, जितना हो सके उतना भव्य, दिव्य, सुंदर प्रेम बांटो। तुम्हारा कल्याण होगा, वास्तविक अर्थों में सही और सच्ची तुम्हारी दिल से प्रगति होगी।